खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम जेनेसिस टेलीविज़न देखने वालों की सलामती हो। मेरे अजीज़ों के आज हम ग्रेस ऑफ क्राइस्ट पेंटिकॉस्टल चर्च में कुरंगी क्रिश्चियन टाउन में मौजूद हैं और जिस तरह के आपको पता है कि मैं पास्टर वारिस प्रोग्राम मसीह घराना के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूं। तो आज हमारे साथ हमारे बहुत प्यारी बहन हैं, खुदा की खादमा हैं और वो यहाँ पर अरसा दराज से जो हैं वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। तो ज़रूर है कि हम इनसे बात करेंगे। मसीह में आपकी सलामती हो सिस्टर। जी भाई, आपकी भी सलामती हो। सिस्टर जी, जेनेसिस टेलीविज़न की टीम आज आपके चर्च में आई हैं, तो आपको कैसा लगा और किस तरह आप पास्टर शॉन के लिए जो इस चैनल के सीईओ हैं उनके लिए और जेनेसिस टेलीविज़न की टीम के लिए आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा है। सबसे पहले तो पास्टर शॉन के लिए, पास्टर बीएम जॉर्ज के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी है, उसके बाद जेनेसिस टीवी के लिए चाहिए और आप सब के लिए कि आप सब टीम जो है यहाँ पर आए और ताकि आज हमें मौका मिले कि हम लोग भी अपनी आवाज़, अपनी गवाही जो है वो दुनिया तक पहुँचा सकें। बाजी बहुत खुश हैं इस बात के लिए कि आज जेनेसिस टेलीविज़न की टीम इनके पास इनके चर्च में आई हैं। तो बाजी हम ज़रूर आपसे पूछेंगे कि आप इस इलाका में कितने अरसा से यहाँ पर रहती हैं और कितने अरसा से इस इलाका में आप खिदमत कर रहे हैं? जी भाई, हमें तकरीबन यहाँ पर 20 से 25 साल हो गए यहाँ पे खिदमत करते हुए और इससे ज़्यादा अरसा हो गया यहाँ पे रहते हुए, क्योंकि हम लोग बचपन से ही यानी कि तकरीबन इस इलाके में रहे। अच्छा, अब यानी कि बचपन से ही आप इस इलाका में हैं और यहीं पे आप बड़े हुए और यहीं पे आपने खिदमत की? जी, इधर ही हम लोग खिदमत कर रहे हैं। इसके अलावा और भी जगहों पे जाकर खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम देते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रेस ऑफ क्राइस्ट पेंटिकॉस्टल चर्च की तरफ से जो चर्च हमने बनाया, जो शुरू किया, वो हमने तकरीबन 2018 में शुरू किया। बहुत अच्छा। बाजी ने बताया कि हम बचपन से इधर रहते हैं और यहाँ पर जब हम बड़े हुए तो हमने खुदा की खिदमत का आगाज़ किया और ग्रेस ऑफ क्राइस्ट पेंटिकॉस्टल चर्च के साथ मिलकर इन्होंने इस प्लेटफार्म को जो है वो रन किया। तो बाजी हम ज़रूर आपसे पूछेंगे कि आप जब खिदमत में आई तो खुदा की क्या बुलाहट थी या कौन सी ऐसा एक मौज़ा था जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में किया ताकि आप खिदमत में आई और खिदमत का आगाज़ किया और आज आप एज़ ए पास्टर या मुबशर या डीकन कौन सी आप खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, ये हमारे देखने वालों को आप ज़रूर बताएं। जी भाई वारस, मैं खुदावंद की बहुत बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि इतनी बड़ी तो खिदमत नहीं कर रहे, लेकिन छोटी सी हम लोग भी खिदमत कर रहे हैं। तो ये खुदावंद का हमारे ऊपर फ़ज़ल है, हम लोग इस लायक नहीं थे। तो खिदमत मेरी कुछ इस तरह से, बुलाहट इस तरह से हुई कि मैं बचपन में बहुत बीमार थी, पैदाइशी तौर पर बहुत ज़्यादा बीमार थी। समझ लें कि मैं इब्लीस के कब्ज़ा में थी। तो उसी सूरत में, बीमारी की सूरत में, जब इंसान तकलीफ़ में होता है तो खुदा को तलाश करता है, खुदा को ढूंढता है। तो उसी खुदा को ढूंढते ढूंढते हमने शिफा पाई मैंने। उसके बाद फिर अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी। तो उसी वक्त से खुदा की खिदमत छोटे छोटे हिस्सों में करना शुरू की। कभी बच्चों संडे स्कूल में शुरू की, इसी तरह फिर तलीम बालगा बहनों के अंदर बहनों की इबादत करवाना शुरू किया। ऐसा खुदावंद ने फिर मुझे आज ये आपके सामने जो पास्टर की खिदमत है ये दी है, जो मेरे हस्बैंड और मैं और हमारी पूरी टीम है चर्च की, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं। ये खुदावंद की शुक्रगुजारी। बाजी ने बताया कि यहाँ पर वो एज़ ए पास्टर जो हैं वो चर्च में खिदमत करती हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि बहनें जो हैं वो खिदमत में आएँ और खिदमत में आकर वो बहनों के साथ मिलकर बहनें वो जो कमज़ोर हैं उनको आगे। तो बाजी आप हमें ज़रूर बताएं कि आप बहनों में ज़्यादा खिदमत करती हैं, तो बहनें जो हैं जब वो कलाम को सुनती हैं तो सुनकर आपके साथ फिर मुत्फिक होकर जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम देती हैं। तो आप जो हमारी बहनें हमें टेलीविज़न पर भी वॉच करती हैं, हमें देखती हैं, तो आप ज़रूर बहनों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं जो खिदमत में नहीं हैं या चर्च एक्टिविटी में इतना वो आगे बढ़ चढ़ कर नहीं आते, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
जी भाई, मैं इमसाल की किताब यानी कि उसके आखिरी चैप्टर में जो है 10 आयात हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी बहनों की खिदमत ज़रूर, के लिए। ज़रूर। ठीक है, बहनों की खिदमत जो है ना समझ लें कि घर से शुरू होती है। पहले जी, तो उसके घर से खिदमत शुरू होती है और दुआ में ज़्यादा अगर आप पुलपट पे नहीं जा रही, बाहर नहीं जा रही, तो कम से कम आप अपने घर में रहकर एक अच्छी वफ़ादार माँ, बीवी बनकर और एज़ ए दुआ गो माँ बनकर भी अच्छी खिदमत कर सकती जी, हैं। अगर आपको खुदा ने ये बुलाया कि आप बाहर जाकर भी खिदमत करें, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, जी। क्योंकि यीशु मसीह ने भी आपको पता है कि औरतों को बिल पहले सबसे कहा कि जाकर खुशखबरी दो मेरे जी उठने की। बिल्कुल। यीशु मसीह की जो जी उठने की खुशखबरी थी सबसे पहले और तो बहनों ने ही दी और यीशु बेशक। मसीह ने खुद उनको हुक्म दी। जी, यस। और मैं इस चैनल के थ्रू जो है ये बात ज़रूर करना चाहूँगी, एक औरत होते हुए शायद मेरी बहनें इस बात को समझ लें, एक औरत होते हुए खुदा की खिदमत को करना, जी, जब हम घर के अंदर करते हैं या कलीसिया में एक खिदमत बहनों की मीटिंग में कर ली, वो एक अलग बात है। लेकिन आप एज़ ए पास्टर या एज़ ए आप बाहर जब दुनिया के सामने जाकर पुलपट पे इधर जाकर खिदमत करती हैं, तो थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है बनिस्बत के मर्दों के। बिल्कुल है। मुझे जो मुश्किल ज़्यादा पेश आती है कि खुदावंद ने तो मुझे तौफ़ीक दी है कि मैं हर तरह की खिदमत कर रही हूँ। लेकिन कुछ लोग जो मुखालफिन होते हैं, जी, वो रुकावटें डालते हैं, एज़ ए औरत होते हुए काफ़ी मुश्किलात पैदा करते हैं। लेकिन खुदावंद का शुक्र है, जब खुदा की तरफ से हमें बुलाहट होती है, जब खुदा हमारे साथ खड़ा होता है, बेशक। तो मुखालफत खुद ही शर्मिंदा हो जाती है और बेशक। खुदा हमें सरफराज करता बढ़ाता है। बहनों को मैं यही कहूँगी कि हमें दिलेरी रखनी है। जी, अगर खुदा ने हमें बुलाया, खुदा हमारे साथ है, तो फिर कोई मसला नहीं कि खुदावंद जो है आपको हर तरह से जो है ना सँभालेगा, आपको सरफराज करेगा। मेन चीज़ है सच्ची खिदमत करने के लिए एक मैं अपनी बात बताना चाहती हूँ ज़रूर। कि सच्ची खिदमत करने के लिए और मौसर खिदमत करने के लिए आपको आसान नहीं है। बिल्कुल। वैसे आप खिदमत करो, लेकिन अगर आपने वाक़ई दिल से बुलाहट के मुताबिक सही खुदावंद की वफ़ादारी में रह के खिदमत करनी है और सच्ची करनी है और मौसर खिदमत करनी है, जी, तो फिर जो है वो आसान नहीं। बेशक। आज मैं सोच रही थी कि जैसे कि आजकल दिन चल रहे हैं, हम मसीह के जी उठने की ईद मनाने वाले हैं, गुड फ्राइडे मनाने वाले हैं, तो यीशु मसीह की जो सलीबी रास्ता हम देख रहे हैं, सलीब की राह पर यीशु मसीह जाते हैं, वो रास्ता आज हमारा भी है। हम भी उस रास्ते से गुज़र रहे हैं। अगर हमने सच्ची खिदमत करनी है, मौसर खिदमत करनी है, तो ये हालात होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी मुश्किलात, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर हम सच्चे हैं खुदा में, दूसरा खुदा के साथ वफ़ादार हैं, तो कोई भी मुश्किल जो है आपको रोक नहीं सकता। बेशक। आपकी हर आज़माइश एक नई बरकत के साथ खड़ी होगी। आमीन। सरफ़राज़ी है, बरकत है, बस खुदा में जुड़े रहने की ज़रूरत है। बेशक हम औरत हैं, बेशक हम मर्द हैं, बेशक हम बेटी हैं, बेटा है, बच्चा है, जब हम खुदा के साथ मेन चीज़ है वफ़ादारी। बाजी ने बड़ी खूबसूरत बातें जो हैं वो हम तक पहुंचाई हैं। तो हम बाजी से ज़रूर पूछेंगे कि जब वो खिदमत में आई, तो क्या उनका घराना भी उनके साथ खड़ा था उस वक़्त के नहीं? क्योंकि जब खुदा की खादमा ने अपनी खिदमत का आगाज़ किया, तो हम इनसे पूछेंगे, तो आपकी खिदमत के वसीला से इनके घराने में जो मसीह घराना है, इनके घर में कैसा बदलाव आया और क्या तब्दीली आई? पाजी हमें ज़रूर बताएँ। जी, क्योंकि मैंने बचपन से खुदावंद को कबूल कर लिया था, 10 साल की उम्र में मैंने बपतिस्मा लिया और क्योंकि मैं इब्लीस के कब्ज़े में थी, तो शिफ़ा के लिए मैंने बपतिस्मा लिया। तो 10 साल की उम्र में यानी कि 1 साल के अंदर-अंदर मैंने खुदा का काम भी करना शुरू कर दिया। साथ ही खुदावंद ने मुझे इस लायक किया कि छोटी-छोटी खिदमत जो है मैं करती रहती थी, लेकिन मेरे माँ-बाप के ख़ानदान में से जो है कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। मैंने बहुत उनके लिए दुआ भी की, उन्हें कहा भी, बपतिस्मा उन्होंने लिया, कलाम को समझ भी गए, लेकिन वो मेरे साथ नहीं खड़े हुए, ना मेरे भाई, ना घर से कोई भी नहीं। अगर वो खड़े नहीं हुए तो खुदावंद ने जो है ना वाज़िया बताया कि उनकी ज़िंदगी आज जो है ना वो वाक़ई ऐसी है कि जो खुदा को ठुकराता है इंसान, वो ऐसी है। लेकिन मैं उसके बाद अपनी शादीशुदा लाइफ़ के लिए खुदा की शुक्रगुज़ारी करती हूँ। जब मेरी शादी हुई, तो मेरे हस्बैंड खुदावंद में हैं और मुझसे पहले यानी कि इससे पहले वो शादी होती, वो खुदावंद में थे। खुदा की खिदमत करते थे, वर्शिप करते थे, जी, ठीक है? और उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया और आज जो कुछ भी मैं कामयाब हूँ, सबसे पहले तो खुदा को जलाल है, बेशक। उसकी वफ़ादारी की वजह से। लेकिन दूसरा ज़ाहिर है, जब तक आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, आपके साथ नहीं खड़ा था, तब भी आप नहीं। तो इसी तरह आज अगर मैं कामयाब हूँ, मैं सरफ़राज़ हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड की वजह से।
अपने बच्चों की वजह से आज बच्चे भी मेरे जो हैं सपोर्ट करते हैं, साथ खड़े होते हैं। बेटी है मेरी अभी 15 साल की, 14 साल की है। पूरा जब मैं खिदमत में होती तो पूरे घर में मेरा साथ करती है, सपोर्ट करती है। ये खुदावंद की शुक्रगुज़ारी। आमीन। बहुत अच्छा कि देखें बाजी ने बताया कि किस तरह जब वो उन्होंने बपतिस्मा लिया, खुदा की खिदमत की और खुदावंद के फजल से उनकी ज़िंदगी भी खुदावंद ने ऐसी की कि उनको जो शोहर थे वो भी खिदमत गुजार थे। और जब खिदमत गुजार शोहर के साथ जब शादी हुई तो दोनों मिलकर इन्होंने जब अपनी खिदमत का आगाज़ किया, तो आज बाजी बता रही हैं कि मेरे बच्चे भी ब्लेस हैं, मेरे साथ खिदमत गुजारी का काम करते हैं। और देखें कि यही मसीह घराने की पहचान है कि जो मसीह घराने होते हैं जब वो खुदा का काम करते हैं तो मसीह जो है फिर उनको बढ़ाता है, मसीह उनको बरकत देता है। तो बाजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। तो इसी तरह गाहे बगाहे आपके पास जो हैं जितने भी बहनें आती हैं आप उनके साथ मिलकर इसी तरह खिदमत करते रहें, हमारी दुआ है। तो हम बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं आप तमाम जो जेनेसिस टेलीविज़न देखते हैं, जितने लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं। हमारी स्क्रीन पर जो है वो नंबर चल रहे हैं। अगर कोई अपनी शख्सी गवाही देने के लिए हमें अपने घर में या चर्च में हमें बुलाना चाहता है तो वो ज़रूर इन दी हुई स्क्रीन पर नंबर जो है उन पर रब्ता करें। और इसी तरह हम एक और खादम के साथ, एक और घराने के साथ हम दोबारा मिलेंगे। देखते रहिए जेनेसिस टेलीविज़न नेटवर्क। गॉड ब्लेस यू।